इस दुनिया में हर कोई मैट्रिक्स का एजेंट है। There is a movie in Hollywood. It goes by the name of Matrix only, and it has, I guess, 3 or 4 parts. और जो लेटेस्ट पार्ट है पिछले साल या पिछले से पिछले साल रिलीज हुआ था, और उसके अंदर बहुत क्लियरली मैट्रिक्स और एजेंट को डिस्क्राइब किया है, बताया है कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम, ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज काम करता है, और कैसे हर एक इंसान, when I say हर एक इंसान, आई एम रेफरिंग इट टू 99.99999% जो लोग हैं वो इस मैट्रिक्स, इस सिस्टम, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के एजेंट हैं। एजेंट का मतलब दलाल हैं। और हो सकता है तुम उन चंद 0.00001% लोगों में से हो जो अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी रियलिटी, अपना ट्रुथ, अपना सच तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपनी सही जिंदगी जी सके, बजाय कि वो अपने आप को एक सिस्टम के अंदर फीड कर दें जो तुम्हारी पूरी एनर्जी, पूरी टाइम, पूरी जिंदगी को चूस लेता है और उसके बाद तुमको छोड़ देता है तुम्हारे बुढ़ापे में, जब तुम कुछ देने लायक नहीं रहते। व्हेन यू डोंट हैव एनी resource in terms of energy, in terms of time, in terms of life force, in terms of your intellect, in terms of your any other associated resource with yourself, talent, skill set or whatever, manual labor, तो तुम उन लोगों में से हो, उन चंद हैंडफुल लोगों में से हो जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को ऑथेंटिकली जीना, जो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में तुम आए हो और तुम यहाँ पर 20, 30, 40, 50 साल तुमको पीक टाइम मिलेगा जहाँ पर तुम जी सकते हो या फिर तुम एनस्लेव हो सकते हो और एक सिस्टम के अंदर अपने आप को फीड कर सकते हो जो तुमको पूरी तरीके से चूस लेगा। तो अगर तुम उन लोगों में से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको एजेंट, मैट्रिक्स, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये सिस्टम तुमको एक जेल या फिर लेबल कर देता है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, तुमको कैटेगराइज कर देता है और तुम बस यही सोचते रहते हो कि तुम हो क्या, तुमको चाहिए क्या, तुमको पाना क्या है, और तुम एक साइक्लिक मूवमेंट में मूव करते रहते हो। मतलब तुम एक्शन कर रहे हो, तुम एनर्जी लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं पर लग रहा है, पर तुम कहीं पर मूव नहीं कर रहे हो, तुम एक ही जगह पर घूमते जा रहे हो। यू आर सर्कलिंग अराउंड द सेम सेंटर एंड वेस्टिंग योर एनर्जी without getting anywhere which resonates with you. You feed into this matrix, this system, this infrastructure benefits from you, but you yourself doesn't go anywhere. You are just stuck in that same rut, in that same cycle, in that same loop, right? तो ये लूप है, और ये जब तक खत्म नहीं होता, जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती या फिर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए बचता नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजेंट से कि ये एजेंट क्या है, ये दलाल क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, किस तरीके से ये तुमको, मुझको या फिर किसी भी एक इंसान को इन्फ्लुएंस करता है और एक सर्टेन डायरेक्शन में नज करता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स कर देता है, नैरेटिव के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, मीडिया के थ्रू। और ये एजेंट कोई भी हो सकता है, ये तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, जो मीडिया तुम कंज्यूम करते हो वो हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, फिल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो तुमने पढ़ाई करी है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये एजेंट कुछ भी हो सकता है और ये एजेंट तुमको नैरेटिव्स सेल करता है, और इन नैरेटिव्स के थ्रू तुम लेबल्ड हो जाते हो। तुम्हारी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है वो इन लेबल्स के थ्रू अपने आप को देखता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू दीज फिल्टर्स। और उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि तुम 30 साल के हो गए हो, राइट? तो इस एजेंट के थ्रू या इस मैट्रिक्स के थ्रू मैसेजिंग आएगी वाया मीडिया, वाया
इन्फ्लुएंसर, वाया टेलीविजन, वाया मूवीज कि अरे 30 साल में तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, या फिर 30 साल में तुम कुछ चीज़ें कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। 30 साल का मतलब है अब तुम्हारे ऑप्शंस लिमिट हो गए हैं। तो एक नैरेटिव आया जो कि सबलिमिनली कम्युनिकेट किया गया, तुम्हारे दिमाग ने उसको पिक किया, और अब तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सोचने समझने का, तुम्हारा जो परसेप्शन और कॉग्निशन है, इस फिल्टर के थ्रू, इस नैरेटिव के थ्रू कि 30 साल में तुम कुछ कर सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इट हैज लेबल्ड यू, it has boxed you, and it has now categorized you as a 30-year-old. ठीक है। ऑब्जेक्टिवली अगर तुम देखोगे, तुम ये जितने भी नैरेटिव्स हैं, जितने भी लेबल्स हैं, जितने भी ये पर्सनल बायसेस हैं, जितनी भी ये मैसेजिंग है, इसको तुम निकाल के साइड फेंक दोगे डस्टबिन में। और अगर तुम 30 को ऑब्जेक्टिवली देखोगे, इन रियलिटी, ग्राउंडेड इन नेचर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 30 शब्द, ये 30 नंबर और इससे एसोसिएटेड जितने भी नैरेटिव्स हैं, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं कि 30 का मतलब ये होता है और ये नहीं होता है। 30 में तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। 30 की उम्र में ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 30 की उम्र में अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम ऑलरेडी बुढ़े हो गए हो। 30 की उम्र में अगर तुमने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सर्टेन अकम्पलिशमेंट्स नहीं कर लिए हैं, कुछ सामान सौदा इकट्ठा नहीं कर लिया है, तो तुम एक फेलियर हो। ये सारे कॉन्स्ट्रक्टेड मैसेजिंग है, कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव्स हैं। ऑब्जेक्टिवली देखोगे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को एक सोसाइटी का पार्ट मान लेते हो, मैट्रिक्स का पार्ट मान लेते हो, तो ये सारी मैसेजिंग तुम्हारे ऊपर आती है और तुम फिल्टर्स के थ्रू देखते हो, फिल्टर्स के थ्रू अपने आप को समझते हो, फिल्टर्स के थ्रू तुम्हारा कॉग्निशन और परसेप्शन काम करता है और तुम लेबल्ड हो जाते हो। इनफैक्ट मैट्रिक्स में जो एजेंट है उसने सिर्फ ट्रिगर किया है, लेबल तुम्हारे दिमाग ने खुद को किया है, तुम्हारे दिमाग ने खुद को बॉक्स कर दिया है, तुम्हारे दिमाग ने खुद को कैटेगराइज कर दिया है, और तुम्हारे दिमाग ने खुद को एक जेल में डाल दिया है जो कि मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल जेल है, और अब तुम इससे निकल नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुमने अपने आप को परसीव किया, तुमने अपने आप को देखा एक फिल्टर के थ्रू। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एज का लिया है, लेकिन अपनी लाइफ में थोड़ा सा झांको और कौन कौन सी चीज़ें तुमको ट्रिगर करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुमको लेबल करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुमको बॉक्स करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुमको कैटेगराइज करती हैं, उसके बारे में सोचो। कौन कौन सी चीज़ें तुमको इस साइकोलॉजिकल जेल के अंदर डालती हैं। क्या ऐसे नैरेटिव्स हैं जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर थोप दिए हैं, जिसकी वजह से तुमको ऐसा लगता है तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। ऑब्जेक्टिवली तुम्हारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने के लिए तुमको प्रैक्टिकल एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो एक्शंस तुमको उस जगह तक लेकर जाएंगे। तो आई एम नॉट टेकिंग आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन द हार्ड वर्क, द स्ट्रैटेजी, द मेंटल गेम। ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बावजूद तुमको लेबल कर देती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हारे पास लिमिटेड चांस है, तुम ऑलरेडी फेल हो चुके हो, तुम ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हो, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी एक जॉब के अंदर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुके हो तो अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर झांको, और ये जितने भी नैरेटिव्स हैं, ये जितने भी लेबल्स हैं, ये जितने भी सबलिमिनल कम्युनिकेशन है, ये जितने भी ट्रिगर्स हैं जो तुमको इस साइकोलॉजिकल जेल में डालते हैं, तुम्हारा दिमाग तुमको जिस जिस तरीके से लेबल करता है, जिस जिस तरीके से बॉक्स करता है, जिस जिस तरीके से कैटेगराइज करता है, झांको और उसके बाद ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, आत्ममंथन करो और समझने की कोशिश करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ क्यों षड्यंत्र रच रहा है, तुमको क्यों ऐसी डायरेक्शन में नज कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ तुमको इस साइक्लिकल मूवमेंट में लेके जाएगी, एंड यू विल जस्ट बी स्टक इन दिस लूप विदाउट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, अगला पॉइंट, किस तरीके से ये एजेंट और ये मैट्रिक्स तुमको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका एजेंडा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, इनका एजेंडा है तुमको इन्फेक्ट करना और तुमको अपनी तरह कॉपी बना लेना,
कार्बन कॉपी बना लेना, डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। जिसका मतलब ये, अगर तुम्हारे अंदर अभी स्कोप है ऑथेंटिसिटी का या फिर लिबरेशन का या फिर फ्री विल या फ्री थिंकिंग का, as long as you have this capacity to self reflect, to make your free choices, to liberate yourself or to dive deep into your existence and to realize कि तुम्हारी reality क्या है, तुम्हारा truth क्या है, तुम्हारी authenticity क्या है, तब तक तुम इस system के लिए एक खतरा हो, क्योंकि तुम you'll be speaking against the status quo, you'll be going against the tide, और तुम कोशिश करोगे कि तुम अपने आप को इस पूरी भट्टी में, इस पूरे सिस्टम में सेक्रीफाइस ना करो और तुम अपने लिए कुछ ऑथेंटिक ढूंढो जो तुम्हारे साथ रेजोनेट करता है, जिसको तुम जीते हो, जो तुमको मीनिंग देता है, पर्पस देता है और जिसमें तुमको मजा आता है। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस कैपेसिटी, तुम इस सिस्टम के लिए खतरा हो, क्योंकि जब तुम ऑथेंटिकली जियोगे, तुमको देख के दूसरे लोग भी सोचेंगे कि भाई हम क्यों सड़ रहे हैं, अगर ये बंदा जी रहा है तो दूसरे लोग भी स्टेटस को के अगेंस्ट सोचेंगे, समझेंगे, एक्शन लेंगे और अपनी ऑथेंटिसिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो तुम खतरा हो। तो इसका सबसे पहला एजेंडा है इस एजेंट का, इस मैट्रिक्स का, कि तुमको इन्फेक्ट कर दे और तुमको अपनी तरह एक कॉपी बना दे, ताकि तुम भी एक एजेंट बन जाओ और तुम भी दूसरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो और तुम भी दूसरों को इन्फेक्ट करना, कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो, डुप्लीकेसी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला एजेंडा है तुमको इन्फेक्ट कर दे और तुमको भी एक कॉपी बना दे। दूसरा एजेंडा है तुमको कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे करेगा? जो भी तुम सोचते हो, समझते हो, उसको ये वैलिडेट करे, इनवैलिडेट करे और तुम्हारे ऊपर अपने जो भी आइडियाज हैं, जो भी उनके पैराडाइम्स हैं, जो भी उनकी धारणाएं हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी उनके नैरेटिव्स हैं, वो तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर दे, ताकि तुम भी उनको प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दो। एक प्रोपोगेंडा जो तुमने बाय की है, तुम उसको सेल करो और दूसरों को भी तुम बेचो उस प्रोपोगेंडा को और दूसरों को भी कॉपी बनाओ। तो ये चाहता है कि तुमको कंट्रोल करे और मैनिपुलेट करे by validating you, invalidating you, and by projecting all their narrative, all their messaging, all their ideas, all their ideologies, all their philosophy onto you, और तुम भी एक एजेंट बन जाओ। ठीक है, वैलिडेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये मैट्रिक्स, ये एजेंट तुमको कंट्रोल करता है, तो तुम्हारी जो मेंटल स्टेट है, this mental state is being regulated by this system, by this infrastructure. तुम अगर अच्छा महसूस करते हो तो ये सिस्टम तुमको वैलिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से तुमको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तुमको कमेंटमेंट मिल रही है, कहीं से तुमको सिग्नल मिल रहा है कि सही जा रहे हो भाई, आगे चलते रहो, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो। किसके अकॉर्डिंग? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अगर तुम एक ऐसी जॉब में हो जहाँ से तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो और जहाँ पर तुमको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तुमको हमेशा एक कमी महसूस होती है कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, बट स्टिल अंदर से मैं खाली और खोखला होता जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी मेरे सामने से गुजरती जा रही है और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मेरे बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हर महीने पैसा आता है, उससे मैं गाड़ी खरीदता हूँ, घर खरीदता हूँ, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, बट स्टिल मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। ये तुमको अंदर से फील हो रहा है, बट ये जो सिस्टम है ये तुमको वैलिडेट करता है और तुमको आर्टिफिशियली फील कराता है कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, और जैसे ही तुम रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही तुम इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही तुम मेडिटेट करते हो कि इस खालीपन, इस खोखलेपन का सोर्स क्या है, और जैसे ही तुम ट्रुथ, सच्चाई के ऊपर लैंड करते हो कि ओह शायद मैंने गलत रास्ता चुना है, ये रास्ता मुझे पैसा दे रहा है बट सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं दे रहा और मेरे को रीअलाइनमेंट, रीकैलिब्रेशन की ज़रूरत है, वैसे ये सिस्टम तुमको पनिश करता है और तुम्हारी मेंटल स्टेट को नेगेटिवली ले जाता है बाय कमेंटिंग ऑन यू, बाय पासिंग जजमेंट ऑन यू, बाय लेबलिंग यू, बाय बॉक्सिंग यू, बाय कैटेगराइजिंग यू, और उससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है एंड इट पुशेस यू बैक इनटू दिस जेल
क्योंकि वो तुम्हारे फियर सिस्टम को, तुम्हारे फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को, तुम्हारी पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री को इस तरीके से ट्रिगर करता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है. लेट्स गो बैक टू दिस जेल. दिस जेल इज अ जेल, बट इट गिव्स यू कंफर्ट, प्रिडिक्टेबिलिटी, कन्वीनियंस. और वो तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से ट्रिगर करता है कि अगर तुम इस सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, जो कि नहीं है केस. बिकॉज इफ यू वांट टू live a authentic life, you have to make certain decisions which are not aligned with this matrix. लेकिन वहां पर सर्टेनिटी नहीं है. इट्स अ टेरिटरी ऑफ अननोन, बट यू हैव टू चार्टर दैट टेरिटरी टू फाइंड योर ओन पाथ. बट एज सुन एज यू डू दैट, ये लेबल्स, ये नैरेटिव, ये मैसेजिंग, ये ट्रिगर तुमको तुम्हारे सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और तुम समझ नहीं पाते हो कि ये सर्वाइवल मोड इट्स जस्ट द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द बॉडी, इट्स नॉट द रियलिटी, एंड आई शुड नॉट टेक इट सीरियसली. बट तुम उसको सीरियसली ले लेते हो एंड यू गो बैक टू दिस जेल. तो मेंटल स्टेट वैलिडेट, रेगुलेट, मैनेज, कंट्रोल करता है ये सिस्टम. ठीक है. एजेंट के बारे में बात हो गई, बता दिया एजेंट कौन है. 99.9999% लोग एजेंट ही हैं. और तुम हो सकता है उन 0.00001% लोगों में से हो जो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे ऑथेंटिकली, ट्रूथफुली जीना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एक साइक्लिक जिंदगी नहीं जीना चाहते हो जहां पर तुम्हारे बैंक के अंदर पैसा बढ़ रहा है, तुम घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, फैमिली बना रहे हो, बट स्टिल तुम कहीं पहुंच नहीं रहे हो. तुमको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है. तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास जो 30-40 साल हैं तुमको जो मिले हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं और तुम बस बैठे हुए हो कि कुछ होगा बट हो नहीं रहा है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दिस मैट्रिक्स नाउ. ये मैट्रिक्स है क्या? ये मैट्रिक्स एक्चुअली एक स्टेटस को है, एक स्टैंडर्ड बहाव है इस पूरी दुनिया का जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉमन नैरेटिव्स, स्टेटस को और हर्ड मेंटालिटी. और इस सब का जो पर्पस है वो ये है कि सारे लोग एक डायरेक्शन में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करके मूव करें ताकि ज़्यादा माल प्रोड्यूस किया जा सके, ज़्यादा माल लोगों को बेचा जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें जिससे ज़्यादा पैसा और प्रोड्यूस हो. जो पावर में लोग हैं उनको और पावर मिले, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास और पैसा जाए, और जो मासेज हैं, जो 99.999 लोग हैं, ये इस सिस्टम को फीड करते रहें अपनी एनर्जी से, अपनी लाइफ से, अपने टाइम से. इसके अंदर तुम एजुकेशन सिस्टम और भी चीज़ें जोड़ सकते हो, जो तुमको सपने दिखाए जाते हैं, जो तुमको डायरेक्शन दी जाती है कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है. वो सारी चीज़ें इस मैट्रिक्स के अंदर आते हैं. तो ये मैट्रिक्स एक फिलॉसफी है, एक सिस्टम है जो तुम्हारी एनर्जी को यूज करना चाहता है, ज़्यादा पावर गेन करना चाहता है, ज़्यादा पैसा पैदा करना चाहता है अपने लिए एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ फोर्स, योर टाइम, योर एनर्जी. और हर एक इंसान जो सोया हुआ है इस दुनिया में, जिसको अपनी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको अपनी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्यों आया है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसको करना क्या है, किस चीज़ से उसको सच में खुशी मिलती है और किस चीज़ से उसको फैब्रिकेटेड खुशी मिलती है, जिसको वो एक रियल जॉय मानता है, वो एजेंट है. और ये एजेंट दलाल है, ये एजेंट एक सेल्समैन है जो अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रहा है, आगे सेल कर रहा है. और अगर तुम 0.00001% लोगों में से जो अपनी लाइफ को ट्रूथफुली जीना चाहते हो, तो उसमें तुम्हारा जो सबसे बड़ा साथ देगा वो देगा रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, जिससे तुमको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, जिससे तुम्हारी जो विवेक की, डिस्क्रिशन की पावर है वो जागेगी, और तुम वो एक्शंस लोगे जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड है, जो तुम्हारे नेचर के साथ अलाइंड है. इस टॉपिक के बारे में फ्यूचर में और भी बात करेंगे, बट ये वीडियो यहीं तक था. अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है,
कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में, तुम क्लैरिटी चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।